नमस्कार, टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों के भुगतान तथा उनके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साथियों, यह शासकीय कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मेन जो शाखा है, मेन ब्रांच है, वह बंबई में है। यह एक शासकीय कंपनी है। साथियों, इसकी 3 सहायक कंपनियां हैं। एक कंपनी है स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड, एक है स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और एक कंपनी है स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी IFSC लिमिटेड। यह इनकी 3 कंपनियां हैं, जिसमें से स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड जो है, यह ब्रोकरिंग, स्टॉक ब्रोकरिंग से संबंधित कार्य करती है। म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इसके संबंधित कार्य करती है। और दूसरा जो है स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी सहारा निवेशकों को भुगतान के लिए दिया गया है। इसका मुख्य काम कार्य जो है दस्तावेज भंडारण एवं डिजिटलीकरण सेवाएं देना है। यह डिजिटलीकरण सेवाएं देती हैं, दस्तावेज का रखरखाव करती हैं तथा दस्तावेजों को सत्यापन जैसे कार्य यह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन भी करती हैं। और तीसरी जो है इनकी स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी IFSC लिमिटेड, यह सेबी से पंजीकृत है, जो विभिन्न प्रकार की सरकारी बॉन्ड्स निकालती है और NRI सेवाएं भी देती हैं, जिसके माध्यम से लोग सरकारी संस्थाओं में बॉन्ड के माध्यम से अपना पैसा जमा कर सकते हैं तथा विदेशी लोग भी इसमें जमा कर सकते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मानी जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ई स्टाम्पिंग। जो आप जानते हैं पूरे देश में आजकल ई स्टाम्प चल रहा है, तो ई स्टाम्प जारी करने का कार्य तथा इस ई स्टाम्प रख रखाव, ई स्टाम्प ऑनलाइन जो निकलते हैं, यह इसकी मुख्य कार्य है। पूरे देश में जो ई स्टाम्प मिलता है, यही कंपनी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SHCIL इसी के द्वारा जारी किया जाता है। पहले आप लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टाम्प में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता था, लोग फर्जी स्टाम्प बना लेते थे और उन्हीं स्टाम्पों के बदौलत अपना रजिस्ट्री वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही है वो संपन्न करा लेते थे और उन स्टाम्पों का पता नहीं चलता था। तो इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड को सौंपी और यह पूरे देश में सुचारू रूप से ई स्टाम्प चालू कर दिया गया है। बहुत राज्यों में तो यह भी बोल दिया गया है कि इतना रुपए से कम के अगर स्टाम्प अधिक के स्टाम्प लगाएंगे तो आपको ई स्टाम्प ही मान्य होगा, ऑफलाइन स्टाम्प मान्य नहीं होगा। क्योंकि ऑफलाइन स्टाम्प जो जारी होते हैं कागजों में, उसमें फ्रॉड करके, उसकी डुप्लीकेसी करके स्टाम्प छापना और उसका संचालन बहुत आसान होता है। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है स्टॉक ई स्टाम्पिंग की है। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य वही शेयर ट्रेडिंग वगैरह है, म्यूचुअल फंड है, माने वह सरकारी माध्यम से शेयर ट्रेडिंग लोगों से कराती है और उसमें निवेश कराती है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड्स जो है उसमें निवेश कराती है। साथियों अगर देखा जाए तो इस कंपनी के पूरे देश में लगभग 141 सिटीज में 200 से अधिक ब्रांचेज हैं। तो यह कंपनी इतनी छोटी कंपनी नहीं है। हालांकि अब जैसे ही इसको सहारा निवेशकों का भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनकी ऑफिस दिल्ली में भी बनना शुरू हो गया है और दिल्ली में भी इनका तीव्र गति से कार्य चल रहा है। तो इस कंपनी के द्वारा ही सहारा के निवेशकों का दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है और यह क्या क्या नियम शर्तें बनाती है वो पोर्टल जारी होने के बाद पता चलेगा। जहां तक संभव है कि पोर्टल 26 जून को आना था, लेकिन 26 जून को नहीं आ पाया, बल्कि पोर्टल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इसकी घोषणा करना मात्र है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई को सहकार समृद्धि, सहकारिता में लोगों की समृद्धि, सहकारिता से लोगों को कैसे जोड़ें,
इस संबंध में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये एक नई सहकारिता नीति बनाई है और उस सहकारिता नीति को वो संबोधित करने वाले हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को संभवतः उम्मीद है कि 1 जुलाई को शायद प्रधानमंत्री जी पोर्टल की घोषणा करें या 1 जुलाई के पहले आ जाए। जहां तक संभव है कि जुलाई के प्रथम वीक में पोर्टल जरूर आ जाएगा और स्टॉक होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही सत्यापन वगैरह का कार्य किया जाएगा। जैसे ही सत्यापन होता है, सत्यापन के बाद पेमेंट के लिए सीआरसी में भेज दिया जाएगा और सीआरसी के माध्यम से पैसा आप लोगों के खाते में आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वह सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, सीआरसी के द्वारा नहीं दिया गया है, नहीं सरकार के द्वारा दिया गया है कि कितने जमा राशि तक का भुगतान प्रथम फेज में किया जाएगा, क्या जिन लोगों की मैच्योरिटी पूछ गई है उनका भुगतान किया जाएगा या जिनकी मैच्योरिटी नहीं पूछी गई है उनका भी भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान प्रक्रिया में सहारा का रोल क्या रहेगा, इस तरह का कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है। जैसे ही गाइडलाइन आता है शायद 1 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ घोषणा किया जाए, यही उम्मीद हम सब लोगों के लिए है। साथियों, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर अपने चैनल पर बताता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।